चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही बुधवार को भारत ने इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। लेकिन चांद के दक्षिण हिस्से में क्या खास है? इस पर इसरो के पूर्व समूह निदेशक सुरेश नाइक ने बताया, इसरो हमेशा प्रत्येक मिशन पर अलग अलग चीजें करने की कोशिश करता है। तो यह एक पहलू है, जबकि दूसरा पहलू उचित मात्रा में पानी मिलने की संभावना तलाशना है। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में बड़े बड़े गड्ढों के कारण काफी गहरे और स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र होंगे, और फिर भूमि की सतह पर लगातार धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों की बमबारी होती रहती है। ये एक प्रकार के वे खगोलीय पिंड हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और चंद्रमा की सतह पर बर्फ और गायब कण के रूप में जमा है। उनका ये भी कहना है कि उम्मीद है कि दक्षिण हिस्से में जमा बर्फ में बहुत सारा पानी होगा। एक अन्य कारक ये भी है कि इसकी अद्वितीय स्थलाकृति के कारण बिजली उत्पादन संभव है। यहाँ एक और विशाल छायादार क्षेत्र है तो दूसरी ओर ढेर सारी चोटियां हैं। ये चोटियां स्थायी रूप से सूर्य के प्रकाश में रहती हैं, इसलिए निकट भविष्य में मानव कॉलोनी स्थापित करना एक लाभप्रद स्थिति है। चंद्रमा पर बहुत सारे कीमती खनिज भी उपलब्ध हैं। बहुमूल्य खनिजों में से एक हीलियम 3 है जो हमें प्रदूषण मुक्त बिजली उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। गौरतलब है कि पिछला भारतीय मिशन 2019 में चंद्रयान 2 इसी क्षेत्र के पास सुरक्षित रूप से उतरने में विफल रहा था। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने भी बताया है कि इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना। दरअसल उन्होंने कहा, हम दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंच गए हैं। दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी कम पहुंचती है। इसका एक विशिष्ट लाभ है, इस हिस्से में और भी अधिक वैज्ञानिक सामग्री होने की संभावना है। चंद्रमा पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव में बहुत रुचि दिखाई है, क्योंकि यहां मानव जाकर अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं और फिर उससे आगे की यात्रा करना चाहता है। और हम जिसकी तलाश कर रहे हैं उसके दक्षिणी ध्रुव में होने की क्षमता अधिक है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, मन पर क्या बीती इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। ये खुशी हो सकती है, यह उपलब्धि का सार हो सकता है और योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देना हो सकता है। इसी के साथ आदित्य L1 और गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सूर्य के लिए आदित्य मिशन सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। गगनयान पर अभी भी काम चल रहा है। हम क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए संभवतः सितंबर या अक्टूबर के अंत तक एक मिशन करेंगे, जिसके बाद कई परीक्षण मिशन होंगे जब तक कि हम संभवतः 2025 तक पहला मानव मिशन नहीं कर लेते। और इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने प्रज्ञान रोवर और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रज्ञान रोवर के पास 2 उपकरण हैं। दोनों चंद्रमा पर मौलिक संरचना के निष्कर्षों के साथ साथ रासायनिक संरचनाओं से संबंधित हैं। इसके अलावा ये सतह पर चक्कर लगाएगा। हम एक रोबोटिक पथ नियोजन अभ्यास भी करेंगे जो हमारे लिए भविष्य के अन्वेषणों के लिए महत्वपूर्ण है। अब तुम लोग चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग होने की प्रसन्नता से कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय लिख दो। वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, इन्फोग्रिल्स शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली वीडियो में।